हेलो दोस्तों। तो आज मेरी नाइट ड्यूटी थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं घर निकल रहा हूँ तो सोचा कि एक वीडियो बना के आपको थोड़ा बहुत बताया जाए। जैसे कि अभी एएलपी की वैकेंसी निकली हुई है तो उसकी कुछ पढ़ने के तरीके होते हैं। कुछ रेलवे के बारे में, जैसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ मोस्ट होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे की ड्यूटी थोड़ी हार्ड होती है। उसमें नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जैसे कि आज मेरी नाइट ड्यूटी थी। और उसमें रात को पूरी रात ही जागना पड़ता है, मतलब आप सो नहीं सकते हैं ऑन ड्यूटी। तो बिल्कुल ही रेलवे में यदि सबसे बड़ा बोले कि सबसे बड़ा या सबसे बेकार बात जो है वो यही है कि ऑन ड्यूटी कोई सो जाए। तो रेलवे में कोई भी रेलवे का कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नहीं सो सकता। आंखें मेरी लाल दिख रही होंगी। तो अब इसके बाद जैसे ही अपने घर पहुंचेंगे तो फिर आराम से सोइए आप दिन भर। फिर कल फिर ड्यूटी। हालांकि रेलवे में अधिकतर ड्यूटी जो होती है 8 घंटे की होती है। 8 घंटे के बाद आपको 16 घंटे का रेस्ट रहेगा। और अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि छुट्टी क्या कैसी रहती है। तो रेलवे में जो छुट्टी होती है आपको 6 दिन वर्क करना है, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसको हम रेस्ट बोलते हैं। उसके बाद अगेन 6 दिन ड्यूटी, फिर 1 दिन का रेस्ट। तो ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। और हाँ, तो मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा था। अभी एएलपी का फॉर्म भरा हुआ है और भी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली हैं। टेक्नीशियन का शायद कैलेंडर जारी हुआ है। तो पढ़ने वालों के लिए एक ही सलाह दूंगा कि पढ़ना कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत जल्द और अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो और यदि कुछ जानकारी, कोई सजेशन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। आप जानते होंगे अभी आपने फॉर्म भी डाला होगा एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है, मेंस होता है। और दोनों ही एग्ज़ाम में मोस्टली या ज़्यादा परसेंटेज की बात करें तो मेन जो होता है, यदि आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपका मैथ एंड रीजनिंग 100% श्योर होना चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आपका मैथ और रीजनिंग परफेक्ट है, यानी मान लीजिए 50 नंबर का आता है तो आप उसमें कहीं भी कुछ भी करके 45 से 48 नंबर लाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपने एक सीट रिजर्व कर ली है। आप जल्दी ही एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और यदि आपका मैथ और जीके क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप उस पर मेहनत करें, क्योंकि रेलवे में यदि जॉब करना है तो आपको मैथ और रीजनिंग में एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद आता है साइंस का नाम, क्योंकि साइंस भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है उसमें मैथ और रीजनिंग कंफर्म होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपटीशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। इसमें कोई काम चोरी नहीं, कोई मक्कारी नहीं होनी चाहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, एक सीट रिजर्व करनी है, तो निसंदेह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो लोको पायलट की वैकेंसी निकली है वो बहुत ही कम है। तो ये तो आप भी मानते होंगे कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। इसके लिए आपको लगातार और कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप एक सीट रिजर्व कर सकें। ये अभी प्री का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।